अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है और इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है उस रिज़ल्ट को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो इन एक्सरसाइजेज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब क्वेश्चंस में आपने डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना होगा। अब डेरिवेटिव को जब लफ्ज़ आ गया कि डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है कि आपने डिफरेंशिएशन का प्रोसेस यूज़ करके रिजल्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म। बेसिकली डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए हम डिपेंडेंट क्वांटिटी में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज आ रहा होता है उस चेंज को डिस्कस करते हैं और उस चेंज को डिस्कस करने के बाद जो उस चेंज का रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब यहां से डिफरेंशिएशन की देखें, डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन, देन द रेट ऑफ चेंज, in y with respect to x is called differentiation. The result of this differentiation is called derivative. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपके पास हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, तो इन सिंपल आप इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। तो फॉर x इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स देखें आपके पास क्या आंसर आ रहा है, y इज इक्वल टू 2, यहाँ लिख लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2। फॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, आपके पास वो 4 हो गया और 1 क्या हो गया 5। फॉर x इज इक्वल टू 3, आपके पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 एंड 10 एंड अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स के जैसे जैसे हमने x की वैल्यू को चेंज किया वैसे वैसे y में भी चेंज आता गया। इसका क्या मतलब हुआ कि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y क्या है हमारे पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है और x क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में समझ आ गई होगी। ऐसे ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में y डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वहाँ आपको समझ आ गई होगी कि y क्या कौन सा वेरिएबल है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 में डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन मेथड को। क्योंकि आप अगर एक्सरसाइज नंबर 2.1 की स्टेटमेंट देखें तो वहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन बाय डेफिनेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स डेफिनेशन मेथड से डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मैं उन स्टेप्स को डिस्कस करने लगा हूँ। आज कोशिश करेंगे कि आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जो जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए ताकि आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जो भी मेथडोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। डेफिनेशन मेथड क्या होता है जी। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, डेफिनेशन मेथड में हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे वो स्टेप्स लिखूंगा और उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू उन चारों स्टेप्स को अप्लाई करूंगा जी। नंबर 1 स्टेप हमारे पास क्या होता है कि आप सबसे पहले फाइंड करते हैं x प्लस डेल एक्स। नंबर 2 हमारे पास स्टेप क्या होता है, आप सिंप्लीफाई करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। आप सिंप्लीफाई करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को। नंबर 3 स्टेप हमारे पास क्या होता है, आप डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स
एंड फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है, टेकिंग लिमिट in which del x approaches to 0 on both sides. जी तो स्टूडेंट्स नंबर 1 जो स्टेप है, इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी फंक्शन दिया होगा, जो भी एफ ऑफ एक्स दिया होगा, उसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x बाय एक्स प्लस डेल एक्स। जी स्टेप नंबर 2 को एंड देन इसको यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। स्टेप नंबर स्टूडेंट्स 2 में हम क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। देखें जब आप स्टेप नंबर 1 करेंगे, यहाँ से आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स तो आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास ये पूरी टर्म होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में आप करेंगे जी सब्ट्रैक्टिंग एफ ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। और थर्ड स्टेप जैसे लिखा हुआ आप एज इट इज करेंगे, फोर्थ स्टेप भी जैसे लिखा हुआ एज इट इज आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स दोबारा से स्टेप सुने, हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे x प्लस डेल एक्स। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन में मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वट एवर जो भी आपके पास फंक्शन दिया होगा, वहां हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल एक्स के साथ। एंड देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्टिंग एफ ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे। एंड देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। एंड देन हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको समझ चुके होंगे। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं एक एग्जांपल सॉल्व करने लगा हूं, जो कि 2.1 में से वैसे बेसिकली क्वेश्चन कभी आया नहीं है एग्जाम्स में, बट अगर आए भी तो जो एग्जांपल मैं भी आपके सामने सॉल्व करने लगा हूं, यही एग्जांपल 2.1 में ज़्यादातर पूछी जाती है। जी एग्जांपल है, फाइंड द एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय डेफिनेशन मेथड। जी तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने क्या करना है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डेफिनेशन मेथड के जरिए आपने सॉल्व आउट करना है। तो जी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जी नंबर 1 स्टेप को आपने फॉलो करना है। आपने क्या करना है जी, फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्स बाय एक्स प्लस डेल एक्स। जी तो आप इसे रिप्लेस कर दें, x को x प्लस डेल एक्स से आपने रिप्लेस किया तो आपके पास आ जाएगा, इस x की जगह पे आप क्या लिख देंगे, x प्लस डेल एक्स। एंड सिमिलरली इस x की जगह पे भी आप क्या लिखेंगे, x प्लस डेल एक्स, और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। नाउ मजीद आपके पास आ जाएगा जी x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, अब यू नो के ये आपके पास फार्मूला बन सकता है जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मजीद के a प्लस बी होल स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2a एंड b। तो ये जी आपके पास इसका फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया, जिसमें आपने फाइंड कर लिया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। जी तो इससे नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग एफ ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स को बोथ साइड्स पे, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एक्स प्लस 2x डेल एक्स एंड माइनस एफ ऑफ एक्स। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास मजीद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एक्स प्लस 2x डेल एक्स माइनस, अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया जी, एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। तो यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा डेल स्क्वायर एक्स प्लस 2x एंड डेल एक्स। नाउ बाय टेकिंग कॉमन डेल एक्स, तो आपके पास आ जाएगा जी, डेल एक्स आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा डेल एक्स प्लस 2x। ये जी आपके पास सेकंड स्टेप भी हो गया, जिसमें आपने सिंप्लीफाई करना था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को। अब जी हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है जी, थर्ड स्टेप होता है डिवाइडिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, डेल एक्स को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स प्लस
डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। सेम यहाँ पे भी आप डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो डेल एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स, और आ जाएगा जी डेल एक्स प्लस 2x। यहाँ से ये डेल एक्स और ये डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो आपके पास यहाँ से ये बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस 2x। नाउ हमारे पास फोर्थ स्टेप है स्टूडेंट्स। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है जी, स्टेप नंबर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा जी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड del x which is equal to limit del x approaches to 0 and del x plus 2x। तो स्टूडेंट्स जब आप del x की जगह पे लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा जी 2x आ जाएगा जी, 2x आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स ये आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स डेरिवेटिव की मुख्तलिफ नोटेशंस होती हैं, ठीक है, डेरिवेटिव की नोटेशन इन्हें नोट कर लें, ये आपके इस पूरे चैप्टर में अंदर यूज की जाएंगी। डेरिवेटिव की dy बाई डी एक्स, ये भी एक नोटेशन है। उसके बाद y1, ये भी एक नोटेशन है। y डैश भी नोटेशन है। y डबल डैश सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स, ये भी एक नोटेशन है। डिपेंड करता है कि आपके पास वो क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। इसी तरह ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात मैंने की, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो वो आपके पास d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये y1 है तो ये y2 बन जाएगा, y डबल डैश बन जाएगा एंड f डबल डैश। मतलब आप डेरिवेटिव जब फाइंड आउट कर लेंगे उसे आप डिनोट किससे करेंगे, ठीक है। तो आपने ये जो इतना बड़ा ये पूरा लिखा हुआ लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, इसे आप सिंपली क्या लिख देंगे dy बाय डी एक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने इससे पहले आपसे डेफिनेशन जो डिस्कस की उस डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली dy बाय डी एक्स लिखते हैं। तो आई होप dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से डेफिनेशन मेथड को एक्सरसाइज नंबर 2.1 में अप्लाई करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब मैं यहाँ से ये रूल्स को रेस कर रहा हूँ क्योंकि अब ये रूल्स आपने ज़ुबानी याद रखने हैं और इन रूल्स को अब हम मेंटली सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास विच इज़ फाइंड द derivative of x raised to power n by definition method जी। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखें। आप सबसे पहले इस x रेज टू पावर n को लेट करेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। नाउ अब आप स्टेप नंबर 1 अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करते होते हैं, आप रिप्लेस करते हैं x बाय एक्स प्लस डेल एक्स। जब आपने रिप्लेस किया तो क्या आ जाएगा, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज टू पावर आपके पास क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब देखें आप इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर पावर n है, तो इसके लिए आपको बायनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब इसे नेक्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो चुका। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते होते हैं, सब्ट्रैक्टिंग एफ ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज टू पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स जी। तो अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना होता है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल एक्स होल रेज टू पावर n माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास देखें क्या आया हुआ है x रेज टू पावर n। अब स्टूडेंट्स आप इस पे बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। अब बायनोमियल थ्योरम अक्सर स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में स्किप किया होता है, इसलिए उन्हें यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है।
यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मज़ीद इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। जी a प्लस बी होल रेज टू पावर n की फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हो और उनकी पावर n हो तो इस तरह की जो पावर होती है उस पावर को सॉल्व करने के लिए हम बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आप a प्लस बी स्केयर का फार्मूला लगा के इसे ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी इससे ऊपर आप नहीं कर सकते। तो जब भी 3 से ग्रेटर आपके पास पावर आ जाती है तो इस तरह की पावर्स को आप दो नंबर्स के सम में सॉल्व करने के लिए बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब बायनॉमियल थ्योरम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, देखें समझने की कोशिश करें कि a रेज टू पावर n प्लस, अब आपने क्या करना है, पावर शुरू में आ जाएगी और a में से आपने एक पावर को कम कर देना है, साथ में आपने क्या लिख देना है, b कर देना है, प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a n माइनस 2 b स्केयर एंड प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल a n माइनस 3 एंड b क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। जी तो स्टूडेंट्स अब इसे समझने की जरा कोशिश करें, मैंने इसे कैसे लिखा देखें। आपके पास क्या था, a प्लस बी होल रेज टू पावर n, आपने सबसे पहले क्या करना है, a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n आ गया, बस यहाँ पे बात खत्म, फर्स्ट टर्म की यहाँ पे बात खत्म हो गई। आगे आपने लगाना है प्लस, प्लस लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, मतलब ये जो a की पावर n है इसे आप स्टार्ट में ले जाएंगे और a में से एक पावर आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। बस ये फर्स्ट टू टर्म्स अगर आपको लिखने आ जाए आगे वाली टर्म्स आसान हो जाती हैं। फर्स्ट टू टर्म्स देखें हम कैसे लिखेंगे, इसे दोबारा समझें। आप क्या करेंगे, a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n प्लस, अब जो आपने फर्स्ट टर्म लिखी है उसी में से आपने क्या करना है, पावर को स्टार्ट में ले आना है और एक पावर आपने क्या कर देनी है, कम कर देनी है और साथ आपने क्या लिख देना है, b लिख देना है। बस फर्स्ट टू टर्म तो आपने लिख लिया, आगे आसान है। आगे आपने क्या करना है, इस n की पावर भी कम करते जाना है, इस a की पावर भी कम करते जाना है और इसकी पावर को आपने बढ़ाते जाना है, मतलब इन दोनों की पावर्स को आपने कम करना है और b की पावर को आपने बढ़ाते जाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, n में से एक और पावर आपने कम की तो n इंटू n माइनस 1, अब दो टर्म्स आ गई है तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, और a में से भी आपने मजीद एक पावर कम की तो a रेज टू पावर n माइनस 2 आ गया, और b में आपके पास यहाँ पे पावर 1 थी तो आपने इसमें एक पावर को बढ़ाना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर एंड प्लस मजीद आपके पास आ जाएगा जी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और a n माइनस 3। सिमिलरली आपने क्या किया, a n माइनस 1 में से एक और पावर कम की तो वो क्या आ जाएगा, n माइनस 2। अब टोटल 3 टर्म्स दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल एंड a n माइनस 3 एंड b क्यू प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसी बायनॉमियल थ्योरम को यहाँ अप्लाई करने लगा हूँ इस एक्सपेंशन में। देखें ये आपके पास एक्सपेंड होकर क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर n का मतलब क्या हुआ, x रेज टू पावर n प्लस, मैंने अब आपको क्या बताया था कि पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे और साथ में आप क्या लिख देंगे, b लिख देंगे एंड प्लस n में से मजीद एक पावर कम करेंगे, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x में से भी आप एक पावर कम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, n माइनस 2 और डेल x की पावर आपने क्या करनी है, बढ़ा देनी है एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा और आखिर में आपके पास क्या लिखा हुआ, माइनस x रेज टू पावर n, मतलब ये वाला माइनस x रेज टू पावर n। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये x रेज टू पावर n और ये x रेज टू पावर n आपस में खत्म हो जाएंगे तो आपके पास पीछे क्या बचा, n x माइनस 1 डेल x। अब आप देखें स्टूडेंट्स ये डेल x और ये डेल x ये कॉमन है सब में, क्योंकि इससे आगे डेल x क्यूब आ जाएगा तो आप यहाँ से डेल x कॉमन ले सकते हैं। तो जब आपने डेल x कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, nx n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल एंड x n माइनस 2 और क्या आ जाएगा आपके पास, डेल x एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड स्टेप सिंपलीफाई हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। थर्ड स्टेप की तरफ स्टूडेंट्स मूव करने के लिए मैं इसे रेस्ट कर देता हूं। जी थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है जी, डिवाइडिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड्स पे क्या करना है, डेल एक्स को डिवाइड कर देना है तो आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय
del x which is equal to del x divided by del x, और अंदर आपके पास आ जाएगा nx n minus 1 and plus n into n minus 1 divides 2 factorial and x n minus 2 and del x and plus up to so on. अब ये del x और ये del x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी f of x plus del x minus f of x divides del x is equal to nx n minus 1 plus n into n minus 1 divides 2 factorial x n minus 2 del x plus up to so on. जी तो स्टूडेंट्स ये आपके पास थर्ड स्टेप भी हो गया। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट del x approaches to 0 on both sides। तो आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट del x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x and divided by del x which is equal to, अब स्टूडेंट्स देखें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, जब आप देखें लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस del x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो del x है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे सिर्फ इस del x की जगह पे 0 पुट करेंगे, और जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारा आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर आपके पास सिंपली क्या बचेगा, nx एंड n माइनस 1। तो इतने से को स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा था, ये क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव होता है जिसे आप क्या लिखते हैं dy बाय dx विच इज इक्वल टू nx n माइनस 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन मेथड समझ आ गया होगा, और हमने ये जो दो एग्जांपल्स किए हैं इन दो एग्जांपल्स की भी समझ आ गई होगी। इन्हीं दोनों एग्जांपल्स के अंदर जो मेथडोलॉजी यूज हुई है उसी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।